Now, the next type of solids that we are going to study are covalent solids. Now, covalent solids की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है डायमंड का सॉलिड जो कि हमें सामने नज़र आ रहा है. Now, diamond contains of atoms of carbon joined to each other through covalent bond. So, ये सब जो हमें नज़र आ रहे हैं these are basically atoms of carbon. नाउ अब हमारे पास किसी भी कोवलेंट सॉलिड में एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग और ये कोवलेंट बॉन्डिंग का नेटवर्क इतना बड़ा बन जाता है कि इट फॉर्म्स अ जाइंट स्ट्रक्चर. सो यूँ हमारे पास ये एक पूरा कोवलेंट जाइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है. सो कोवलेंट सॉलिड्स आर बेसिकली जाइंट नेटवर्क सॉलिड्स. इसमें हमारे पास एक जाइंट नेटवर्क बना हुआ है. नाउ इसके अंदर जो मेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड. सो देयर मेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ कोवलेंट बॉन्ड. नाउ चूँकि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड का एक बहुत जाइंट नेटवर्क बना है सो हमारे पास इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और इस जाइंट नेटवर्क की वजह से दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड सॉलिड्स इन नेचर. नाउ इस पूरे नेटवर्क को ब्रेक करना भी आसान नहीं है इसलिए ये यूजुअली हमारे पास इनसॉल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर. देन नेक्स्ट अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो यूजुअली कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ electricity except one covalent solid that is graphite. अब ग्रेफाइट की इस तरह की प्रॉपर्टी है कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के एटम्स की लेयर्स मौजूद होती हैं. कार्बन के एटम्स लेयर्स की फॉर्म में हैं जिन लेयर्स के बीच में क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. अब due to presence of these free electrons in between the layers of carbon, graphite is conductor, otherwise covalent solids are non-conductors. So now अगर हम इन सॉलिड्स की एग्जांपल लें तो हमारे पास कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दीज आर सम ऑफ द मेजर कोवलेंट क्रिस्टल्स. अब अगर हम डायमंड की क्रिस्टल की शेप देखें तो वी कैन क्लियरली सी कि डायमंड इज़ क्यूबिक क्रिस्टल इन नेचर. नाउ कोवलेंट सॉलिड्स में चूँकि कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अटैचमेंट है और कोवलेंट बॉन्डिंग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है सो दीज सॉलिड्स हैव डायरेक्शनल बॉन्डिंग अनलाइक आयनिक सॉलिड्स विच आर बाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच आर नॉन डायरेक्शनल. नाउ थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसकी कॉमन एग्जांपल है आयोडीन. अब इस सॉलिड में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन हमें देखने को मिल रहे हैं जिनके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो इनको सॉलिड फॉर्म में जॉइन करके रखती हैं. नाउ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. So these forces can be dipole, these forces can be hydrogen bond and these forces can be London forces. तो मॉलिक्यूलर फोर्स में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो हमें मेन चीज़ मिलेगी वो मिलेगी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. अब इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को कौन सी फोर्सेस ने जॉइन करके सॉलिड स्टेट में रखा होगा. सो वेंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन दीज सॉलिड्स और ये फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंदन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड. तो आयोडीन नॉन पोलर है इसमें लंदन फोर्स होगी. इसी तरह वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस पोलर है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. इसी तरह कोई और पोलर सब्सटेंस सॉलिडिफाई हो जाए लाइक ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल फोर्सेस हमें देखने को मिलेंगी. Now due to these weak intermolecular forces present as the major forces that form the solid तो हमारे पास इन सॉलिड्स के काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं और ये बहुत सॉफ्ट सॉलिड्स हैं.
नाउ इनमें जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होंगे, और जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं लाइक आयोडीन, सो ये डिज़ोल्व होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नाउ द कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर आयोडीन सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, एसिटिक एसिड सॉलिड जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, या वाटर सॉलिड जिसको हम आइस भी कहते हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर मेटालिक सॉलिड्स और मेटालिक क्रिस्टल्स। सो मेटालिक क्रिस्टल्स में हमारे पास इंडिविजुअल मेटल के एटम्स एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। नाउ इनको कौन सी फोर्स ज्वाइन करती है? सो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट इट, बट द सिंपलेस्ट थ्योरी विच स्टेट्स, तो सिंपलेस्ट थ्योरी हमें ये कहती है कि मेटल के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली मोबाइल होते हैं, यानी हमारे पास लूजली बाउंड होते हैं लास्ट शेल के साथ। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एटम से निकल के ये जो इधर बीच में स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को हम क्रेविसेस या वॉइड्स या इंस्टर्टिसेस कहते हैं। तो मेटल के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, तो ये मेटल के एटम से निकल के इधर स्पेसेस के अंदर आ जाते हैं। अब जब मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो एटम खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉजिटिव आयन। तो अब मेटल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज़ बिटवीन पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल एंड दिस फ्रीली मूवेबल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटालिक सॉलिड में हमें प्योरली मिलेंगे मेटल के एटम्स। अब इसमें जो मेजर अट्रैक्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ दिस अट्रैक्शन इज़ बिटवीन पॉजिटिव मेटल ion and negative C of electrons that are basically lost by the metal atoms. Now इस strong electrostatic force of attraction की वजह से metals are usually hard and they have high melting points. नाउ चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मोबाइल हैं तो हमारे पास दीज सब्सटेंसेस आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। देन अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक सॉलिड्स आर कि दे आर यूजुअली शाइनी इन अपीयरेंस। उसकी वजह यह है कि मेटल के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइटेबल भी होते हैं। तो जब इन पे लाइट पड़ती है तो इनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स पे एक्साइट हो जाते हैं। जब ये हायर एनर्जी लेवल से वापस फ़ौरन डी एक्साइट होते हैं तो ये लाइट मेटल की सरफेस से रिलीज़ होके हमारी आइज़ में पड़ती है, जिसकी वजह से मेटल्स हमें अपीयरेंस में शाइनी नज़र आते हैं। देन मेटल्स आर ऑल्सो मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है कि दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शीट्स एंड दे आर डक्टाइल एज वेल। डक्टाइल का मतलब है कि वी कैन बीट मेटालिक सॉलिड्स इनटू डिफरेंट शेप्स लाइक वायर्स। तो मेटल्स को हमारे पास डिफरेंट शेप्स में ट्रांसफॉर्म करना इसलिए आसान है कि मेटल्स के जो एटम्स हैं उन पे जब हम एक लेयर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एटम्स इस फोर्स की वजह से स्लिप होके फर्स्ट लेयर के अंदर, यानी सपोज़ यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की तो ये एटम स्लिप होके इस लेयर में फिक्स हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो इसलिए मेटल हमारे पास शेप्स में बीटन किए जा सकते हैं। नाउ मेटल्स हमें दो तरह की पैकिंग में मिलते हैं। फर्स्ट इज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड सेकंड इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाउ सपोज कि दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ मेटल एटम्स। ये फर्स्ट लेयर है। अब फर्स्ट लेयर के अंदर मेरे पास दो किस्म की इंस्टर्टिसेस हैं। फर्स्ट वो इंस्टर्टिसेस जिनको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप इज़ दीज टाइप ऑफ इंस्टर्टिसेस। देन इसमें सेकंड टाइप की इंस्टर्टिसेस हैं दिस इन्वर्टेड इंस्टर्टिसेस लाइक दिस। नाउ अब जो हमारे पास सेकंड लेयर ऑफ मेटल एटम्स है वो या तो इन ब्लू इंस्टर्टिसेस में बैठेगी या इन येलो में बैठेगी।
तो सपोज सेकेंड लेयर ऑफ मेटल एटम्स मेरे पास ब्लू इंटरस्टिसेस के ऊपर सिट करती है लाइक दिस। तो यूं सेकेंड लेयर हमारे पास बैठ गई ब्लू पे। अब जो थर्ड लेयर है वो जब ब्लू के अंदर स्पेसेस में सिट करेगी तो थर्ड लेयर एग्जैक्टली येलो इंटरस्टिसेस के ऊपर आएगी लाइक दिस। और अगर मैं फोर्थ लेयर को सेट करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ लेयर डायरेक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर सेट करेगी। सो इस पैटर्न में फर्स्ट लेयर होगी, फिर सेकंड लेयर होगी, फिर थर्ड लेयर होगी, फिर हमारे पास जो फोर्थ लेयर के एटम्स हैं वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आएंगे, देन फिफ्थ लेयर के सेकंड लेयर के ऊपर आएंगे और सिक्स्थ लेयर के आएंगे थर्ड लेयर के ऊपर। तो यूँ हमारे पास हर 3 लेयर के बाद पैटर्न रिपीट होगा ए बी सी। सो इस रिपीटेटिव पैटर्न और इस पैकिंग को हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नाउ लेट मी सपोज द नेक्स्ट केस। लास्ट केस में हमारे पास सेकंड लेयर के एटम्स ब्लू इंटरस्टिसेस पे बैठे थे। अब हमारे पास सेकंड लेयर के एटम्स बैठेंगे येलो इंटरस्टिसेस पे। सो ये हमारे पास मेटल की सेकंड लेयर के एटम्स हैं। तो सेकंड लेयर के एटम्स जब येलो इंटरस्टिसेस पे बैठेंगे तो थर्ड लेयर के एटम्स सेकंड लेयर की इंटरस्टिसेस में बैठेंगे लाइक दिस। तो हमारे पास थर्ड लेयर के एटम्स एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाएंगे। सो इस पैटर्न में हमारे पास ए बी यानी 1 2, देन हर लेयर के बाद अगेन वही लेयर रिपीट होगी। सो दिस इज ए बी टाइप ऑफ repetition and this pattern of repetition is called hexagonal close packing in metals. So this is all about this chapter. Thank you.